आज हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे और उनको किस तरह से अच्छी तरह से करना है वो करेंगे। तो उससे पहले आपके पास ये जो चैप्टर है इंटरपोलेशन, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपकी 2 नंबर में जो है फाइनल एग्ज़ाम में आती है कंपलसरी सेक्शन में। तो ये आपने करनी है। जैसे डिफाइन इंटरपोलेशन, ये क्वेश्चन आया आपका 2018 में, 2022 में। तो आपने ये क्वेश्चन इतना लिखना है 2 नंबर के लिए। आप देख सकते हैं इतना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अनटेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स एन इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेना है, पढ़ लेना है इसको। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल इन इंटरपोलेशन, ये क्वेश्चन भी आया है, तो ये भी आपने कर लेना है। ये समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, आप समझ जाएंगे इसको। तो इतना आपने ये लिखना है। और ये जो है ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन या डिफाइन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो यहाँ तक आपने लिखना है। ये आया था आपका 2021 में, पूछा गया था कि डिस्क्राइब इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो यही है वो भी, इंटरपोलेटिंग फंक्शन और स्मूथिंग फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी फाइनाइट डिफरेंसेस आर देयर। तो 3 फाइनाइट जो है डिफरेंसेस होती हैं हमारे पास, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंसेस। और ये भी 2 नंबर में आया था आपको 2021 में। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। तो इफ़ द डिफरेंसेस y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1, yn माइनस yn माइनस 1 आर डिनोटेड बाय del y नॉट, del y1 एंड del yn माइनस 1। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल, ऐसे इस ट्राइंगल से। तो वो हो गया हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस वाला। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और ये जो है ये भी पूछा जाता है पेपर में कि डिस्क्राइब फॉरवर्ड डिफरेंसेस, डिस्क्राइब बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो ये भी आपको आता है, तो ये भी आपने 2 नंबर के लिए लिख लेना है जहाँ तक जितना आप हो सकता है। तो इस तरह से ये है फिर ये कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, देन दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फिर डेल वाई नॉट है तो y1 माइनस वाई नॉट होगा, ठीक है। ये वाई नॉट है तो उसका नेक्स्ट वाला होगा y1 माइनस वाई नॉट। फिर y1 है तो y2 माइनस y1, फिर n माइनस 1 तो n माइनस yn माइनस 1। फिर इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर द डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस, और उनको हम डिनोट करेंगे ऐसे। सेकंड ऑर्डर के लिए स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये है। फिर वी कैन डिफाइन थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस। फिर ये जनरल में है jth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर एनी हायर ऑर्डर डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ y। फिर उसी तरह से हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंसेस है। तो ये भी वैसा ही है, बस इसमें क्या होता है इन्वर्टेड आ जाता है ट्राइंगल, इसको हम डिनोट करते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगल से। तो इस तरह से ये भी है सारा इन जनरल। फिर सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, फिर इन जनरल, फिर बैकवर्ड। तो आपने बस थोड़ा ध्यान रखना है कि बैकवर्ड के लिए इस तरह का ट्राइंगल होगा, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे इन्वर्टेड। और फॉरवर्ड के लिए हम जो होता है सीधा वाला, वो वाला। फिर उसके बाद सेंट्रल डिफरेंसेस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये भी इसी तरह है, बस इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और y हाफ आ जाता है 3/2। इस तरह से ये आपको समझ आ जाना है, इजी है ये सारा। तो आप इनको देख लेना। और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कंपलसरी सेक्शन में, तो 2 नंबर छोड़ने नहीं है, ये पढ़ लेने हैं सारे। ठीक है। तो डिस्क्राइब बैकवर्ड डिफरेंसेस वाला आया है आपका 2020 में। तो फॉरवर्ड और सेंट्रल वाला भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं करना भी यही पढ़ लिया और ये नहीं पढ़े, ठीक है, सारा पढ़ना है।
उसके बाद ये आता है हमारे पास क्वेश्चन कि राइट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास डाटा दिया होना वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़, फिर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना, फिर एक्स वाली वैल्यूज़ इस तरह से लिखनी, फिर वाई की वैल्यू इस तरह से लिखनी, फिर हमने क्या करना फॉरवर्ड के लिए डेल वाई निकालना। ठीक है, ये आगे आगे को बढ़ते रहेंगे जहाँ तक फिनिश नहीं होती हमारा यहाँ तक, डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, फिर डेल 3y, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। और ये जो हमारे पास होते हैं ये होता है एक्स नॉट, x1, x2, x3, वाई नॉट, y1, y2, y3। फिर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट कैसे निकलता था, y1 माइनस वाई नॉट, फिर वैसे ही ये सारा। और इसमें ख़ास बात कि इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना ये टेबल। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि ये ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया, इकट्ठे इकट्ठे लिख दिए, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे लिखना है जिस तरह से मैंने बनाया हुआ ये, इस तरह से दोनों के बीच में। तो ये कैसे निकलेगा, 0.9 ये आया, इसको हमने इससे माइनस करना है, 2.0 से माइनस करना 1.1, फिर ये आएगा, फिर 4.4 से माइनस करना 2.0, फिर ये आएगा, फिर 7.9 से हमने इसको माइनस करना 4.4 को, तो 3.5 आएगा। फिर सेकंड के लिए भी हमने क्या करना, 2.4 से माइनस 0.9, फिर ये आना, फिर ये इसको करेंगे हम इससे माइनस, तो ये आना, इनके बीच में लिखना है। ठीक है, इससे हमने इसको माइनस किया तो उसके बीच में लिखना है, इससे इसके बीच में, फिर इन दोनों को माइनस किया, नीचे से ऊपर को करना है माइनस, ये बात ये इसमें ध्यान रखनी है। फिर माइनस 0.4 आ गया, तो ये हमारे पास इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। और इसमें ख़ास बात है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, ये वाला जो है साइन होगा। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे हम फॉरवर्ड को, और बैकवर्ड के लिए इन्वर्टेड हो जाएगा, और सेम टू सेम वैसे रहेगा इसका करने का तरीका। बैकवर्ड में भी हम इससे इसको इस तरह से माइनस ही करेंगे ऊपर को। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन द सेट्स ऑफ वैल्यूज़, एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है, फॉर्म द डिफरेंस टेबल एंड राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ डेल स्क्वायर वाई 10। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना y10, और डेल y20, डेल 3y15 एंड डेल 5y10। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमारा इस तरह से बनेगा, इसका इस तरह से बिल्कुल क्लीन बनाना है बढ़िया तरीके से पेपर में, जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाए कि कितना साफ़ सुथरा लिखा है बच्चे ने, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में सब कुछ। तो इसमें भी क्या है, ये इससे इसको माइनस करना, फिर ये आ जाएगा, इससे इसको माइनस करना, ये आ जाएगा, इससे इसको माइनस करना, ये आ जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करना तो ये आ जाएगा, ये इससे माइनस किया तो ये आ गया, फिर आगे को वैसे ही चलती रहेगी इसका फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक। और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम क्या करते हैं, जब हमने ये वाले निकालनी वैल्यूज़, जैसे ये देगी है डेल स्क्वायर वाई 10, तो हम फॉरवर्ड में क्या करते हैं, हम इस साइड को देखते हैं वैल्यूज़ को, और बैकवर्ड में क्या करते हैं, हम ऊपर की साइड को देखते हैं। फिर एज वी नो दैट द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ईच फॉरवर्ड डायगोनल, फिर फ्रॉम द डिफरेंस टेबल वी गेट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर वाई 10। डेल स्क्वायर वाई 10 निकालना हमने, ठीक है, ये वाला निकालना, तो सेकंड ऑर्डर वाला ये है, सेकंड ऑर्डर वाला ये है, और यहाँ पे बोला कि वाई 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम इस साइड को देखेंगे तो फर्स्ट क्या आई, ये वाली, तो ये हुआ इसका डेल स्क्वायर वाई 10। फिर डेल वाई 20 आया फर्स्ट में, डेल वाई 20 यहाँ पे है, तो इसमें कौन सा फर्स्ट, ये नीचे को ये वाला आया 20 से ये वाला 2.85। फिर डेल 3y15 थर्ड ऑर्डर ये है, 15 कहाँ है, यहाँ पर है, सो ये वाला आया। फिर डेल 5y10 ये है यहाँ पर 10, ये वाली वैल्यू,
नीचे को देखना है हमने। इसको ना फिर से देख लो कि सेकंड ऑर्डर के लिए y10 की कैसे आई वैल्यू। वो ऐसे आई कि यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई पूछा गया है 10 के लिए। अब 10 फॉरवर्ड में हम देखेंगे नीचे की साइड को, तो 10 के इसमें कौन सी लाइन में आई, ये आई वैल्यू, तो ये होगी। फिर हमारे पास है कि डेल वाई 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, और नीचे को जब आइए, जब इस लाइन से देखेंगे हम ऐसे और ऐसे, तो ये वाली आई, नीचे वाला देखना है। फिर डेल 3y15 वाला था, तो इसमें हमने डेल y315 के लिए ये आया इस तरह से, ये वाला नीचे वाला, ना कि ऊपर वाला, इसके नीचे वाला। फिर डेल 5y के लिए 10 था, तो ये वाला। जब आप इनको करेंगे ना क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है आपका 2022 में आया 2 नंबर के लिए कंपल्सरी सेक्शन में कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो इस तरह से बनाना है द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो जिस तरह से दिए एक्स वाई बड़े दिए थे तो एक्स वाई बड़े लिख दो, फिर एक्स की वैल्यूज़ लिख दी, फिर वाई की वैल्यूज़ लिख दी। फिर कैसे करना, 16 माइनस 10 कितना होता है 6, तो बीच में लिखना 6। फिर 14 माइनस 16 -2, -21 माइनस 14 7, 18 माइनस 21 -3, फिर -2 से -6 कितना होगा -8, 7 माइनस -2 9, -3 माइनस 7 -10, फिर 9 माइनस 8 17, -10 माइनस 9 -19, -19 माइनस 17 -36। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि ऐसे हुआ, ये ऐसे नहीं लिखना। और जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है ये टेबल, और बस ये इजी है क्वेश्चन। इस तरह से करना है बस, ऊपर को माइनस, और ये इसका खास ध्यान रखना है कि ये जो है आपका फॉरवर्ड के लिए इस तरह से होना है, और बैकवर्ड का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे होना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से बनाना है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इन पेजेस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप अच्छी तरह से।